Hello children. So dear children, it is the third video lecture of this chapter. Chapter name is Harris in the Maze and it is the first chapter of the third unit. Remember this, I am saying first chapter of third unit, not of first unit. And it is of our course book. So in the last two video lecture we studied about the chapter. So in this video lecture we are going to discuss the question answer of this chapter along with the back exercise of this chapter. So now let's start to understand the question answer of this chapter. For this you are to open the page number 59. Look at here. Choose the right options to complete these sentences. आपको right option choose करना है इन sentences को complete करने के लिए. First sentence is that Harris thought. Harris ने सोचा या Harris को ऐसा लगा. The best way of walking through a maze was, जो एक maze में best way है walking करने का वो है to keep taking the first turn to the left. यानी कि उसके अकॉर्डिंग किसी मेज में बेस्ट वे क्या है कि जैसे ही फर्स्ट टर्न आए उसको लेफ्ट में लो या फिर टू कीप टेकिंग द फर्स्ट टर्न टू द राइट, जैसे फर्स्ट टर्न आया उसको राइट में लो. टू फॉलो द कीपर, कीपर को फॉलो करो. टू रेफर टू द मैप दैट ही हैड विद हिम, मैप को फॉलो करो जो उसके पास था, यानी कि उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द बेस्ट वे. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस, वी नो दैट हैरिस वाज कॉन्फिडेंट अबाउट एग्जिटिंग द मेज बिकॉज, हमें पता था कि जो हमें जानते हैं कि जो हैरिस था वो कॉन्फिडेंट था कि वो एग्जिट कर जाएगा उस मेज में से, क्योंकि किस बात से पता लगा, यानी कि उसने क्या कहा उसके बाद क्या करा जिससे पता लगा कि कॉन्फिडेंट था वो. विसल्ड वाइल ही वॉक, उसने चलते हुए विसल की, उस बात से पता लगा कि वो कॉन्फिडेंट था. ही टोल्ड द बेबी नॉट टू बी अफ्रेड, उसने बच्चे को कहा कि डरो मत, इस बात से पता चला कि वो कॉन्फिडेंट था. या फिर he told other people to follow him, उसने और लोगों को कहा कि मेरे पीछे चलो, इस बात से पता लगा कि वो कॉन्फिडेंट था. या फिर he had done so before, उसने यह पहले किया हुआ था, यानी कि उस मेज में से बाहर जाने का काम पहले किया हुआ था, इससे पता चला कि वो कॉन्फिडेंट था. सो विच इज द राइट ऑप्शन. कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 60. हैरिस was called an imposter because, हैरिस को इम्पोस्टर कहा गया. इम्पोस्टर मतलब फ्रॉड, फ्रॉड कहा गया. क्यों? ही हैड टेकन मनी फ्रॉम ऑल द अदर्स, उसने बाकी सभी से यानी सभी लोगों से मनी ली थी, पैसे लिए थे, इसलिए उसको फ्रॉड कहा गया. ही हैड प्रिटेंडेड टू नो हिज वे अराउंड द मेज, उसने प्रिटेंड किया था, ऐसा दिखावा किया था कि उसको रास्ता पता है, इसलिए उसको इम्पोस्टर कहा गया. दे वर ऑल ट्रैप्ड इन द मेज, वो सभी मेज में ट्रैप हो गए थे, इसलिए उसको इम्पोस्टर कहा गया. या फिर द कीपर हैड टू रेस्क्यू देम, कीपर को उनको बचाना पड़ा, इसलिए उसको इम्पोस्टर कहा गया था. सो विच इज द राइट ऑप्शन, विच इज द राइट रीजन. स्टेटमेंट नंबर 4, द यंग कीपर हु केम टू रेस्क्यू देम, जो यंग कीपर था वो जो उनको बचाने आया था, became angry with Harris, हैरिस के साथ गुस्से में आ गया था, यानी कि उससे एंग्री हो गया था. could not get to them, उनको नहीं मिल सका. went away for lunch, लंच के लिए चला गया दूर. got lost himself, उसने अपने आप को ही खो दिया. so which is the right option. Answer these questions. So dear students, you should try to write the answer of these questions in your practice notebook. First question is that why did Harris go to the maze, उस मेज में हैरिस क्यों गया था. सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द पीपल इन द मेज प्लक अप करेज एट द साइट ऑफ हैरिस, जैसे ही जो लोग जो वहां पे थे उस मेज में थे उन्होंने हैरिस को देखा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस करेज क्यों भर गया. व्हाई वाज इट यूजलेस टू कंसल्ट द मैप, ऐसा क्यों लगा उनको कि उस मैप को कंसल्ट करना. सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस. So once again read the question number third, answer these questions. Why was it useless to consult the map, उस मैप को कंसल्ट करना, उस मैप से इंफॉर्मेशन लेना यूजलेस क्यों था, बेकार क्यों था. यू हैव टू आंसर. हाउ डू वी नो दैट दे वर वॉकिंग इन द सर्कल्स, हमें कैसे पता चला कि वो एक सर्कल में ही वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे.
Why did Harris feel that he had become unpopular? उसको हैरिस को ऐसे कैसे फील हुआ कि वो अनपॉपुलर बन गया है, यानी कि वो डीफेम हो गया है. नाउ थिंक एन आंसर ऑप्शन. Why is it difficult to find your way in a maze? Illustrate your answer with the Harris experience. हैरिस का एक्सपीरियंस ऐड कर कर अपनी ये बात बताओ कि किसी मेज में रास्ता ढूंढना क्यों टफ होता है. क्वेश्चन नंबर 2. हैरिस who was welcomed at the beginning was quite unpopular towards the end because discuss why. हैरिस जिसका स्टार्टिंग में बिगिनिंग में बहुत वेलकम हुआ था और एंड में वो अनपॉपुलर हो गया था. रीजन दो वाई, यानी क्या कारण रहे जिसकी वजह से अनपॉपुलर हुआ हो. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट आर योर इम्प्रेशंस ऑफ हैरिस आफ्टर रीडिंग अबाउट हिम इन दिस एक्सट्रैक्ट. ये जो एक्सट्रैक्ट है, इस पार्ट को पढ़कर आपके माइंड में, आपके अंदर, आपके विचारों में क्या कैरेक्टरिस्टिक आई हैं हैरिस के बारे में, हैरिस के बारे में आपको क्या पता लगा है वो लिखना है. Next question, D part, discuss in the class. So dear students, I always say to you, write please this question also in your fair notebook. We are not in the class, so answer you can discuss with, or question you can discuss with your parents or with your friends or with your other family members. So come what may, you have to write the answer of this question also. Question is that it is good to be sure of our own capabilities before we try to lead others. वो तो कहता है कि हमें दूसरों को लीड करने से पहले, दूसरों को नेतृत्व करने से पहले ये हमारे अंदर होना चाहिए कि हम श्योर हो, हमें पता हो कि हम हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या हमारे अंदर फीचर्स हैं, क्या हमारे अंदर स्किल्स हैं. एक्सप्लेन दिस विद द रेफरेंस टू द स्टोरी. स्टोरी के रेफरेंस से इस बात को एक्सप्लेन करना. नाउ यूजिंग ग्रामर. सो नाउ वी हैव कम ऑन द बैक एक्सरसाइज. Determiners help identify things in the particular. It point out or makes a specific noun and is hence always followed by a noun. जो determiners होते हैं उनको यूज करते हैं किसी नाउन से पहले डिटरमिन करने के लिए, उनको स्पेसिफिक करने के लिए. डिटर्मिनेशन के माइंड जो वर्ड्स होते हैं, डिटर्मिनर्स जो वर्ड्स होते हैं, उनके बाद हमेशा कोई ना कोई नाम आता है और वो उनको स्पेसिफिक करने के लिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंट आउट करने के लिए उनको यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, दिस चेयर, हिज कोट, 12 monkeys, अ लिटिल शुगर. ये सारे वर्ड्स के हैं जो बोल लेटर में दिए हुए हैं. ये सारे के सारे वर्ड्स के हैं डिटर्मिनर्स हैं. इनकी कैटेगरी होती है, इनको डिवाइड किया गया है. पहला है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स में आते हैं ए, एन और द. पजेसिव ए, एन और द हमें पता है कि जब कोई चीज़ सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और वो यानी कि वाउल लेटर से स्टार्ट हो, तो वाउल साउंड से स्टार्ट हो तो एन यूज करना है, बाकी के साथ ए यूज करना है. अगर साउंड कॉन्सोनेंट हो तो द हम जो कुछ डेफिनेट हो उनके साथ यूज करते हैं. पजेसिव जो पोजेशन को शो करते हैं, जैसे माई, यूअर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर. ये मेरा घर है, इट इज माई हाउस. ये तुम्हारा स्कूल है, इट इज यूअर स्कूल. देन नंबर्स. ऑल नंबर्स, हाउ मेनी थिंग्स और पीपल. सभी नंबर्स भी डिटर्मिनर्स होते हैं. जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 पेन है, मेरे पास 10 पेन है, ये सभी के सभी नंबर 5, 10, ये नंबर्स भी क्या हैं, डिटर्मिनर्स हैं. देन क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी को बताते हैं, मात्रा को बताते हैं, जैसे few, many, much, several, little, all, some, both, each, either, neither, another, any, every. ये वर्ड्स भी क्या हैं, हमारे डिटर्मिनर्स हैं. फिर डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोस. जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो संकेत करते हैं, दिस इज माई हाउस, दैट इज माई बाइक और कार. So these words are also determiners. So on the behalf of this, come on the next page, page number 61. On the behalf of this understanding, you have to fill the exercise number A and B. Like in A exercise, you have to fill a, an or the, means we which is the suitable article, you need to fill it there. And in exercise B, you need to choose the right options with some determinants are there, so which is the right option you have to choose. Now come on the using words. Collocations are the combination of two or more words that are usefully used together. They sound right to English speaker. कोलोकेशन क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एक वर्ड फिक्स होता है, वही उनके साथ आता है, तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कोलोकेशन. जैसे जैसे यहाँ पे है शो द वे.
तो वे के साथ जब हमें ऐसे कहना हो कि शो द वे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि क्लियर द वे या इंडिकेट द वे, उसके लिए पर्टिकुलर हमें शो द वे ही बोलना होता है। अब मैप को हम देखने के लिए ऐसे नहीं बोलेंगे लाइक रीड द मैप और लाइक सी द मैप, वी शुड से दैट स्टडी अ मैप। उसी तरह टेक अ वॉक, मेक एन एफर्ट, टेक अ टेस्ट और पे अ फी, तो ये वर्ड्स हैं, ये वर्ब्स इनके साथ फिक्स हैं। एंड on the behalf of this understanding, you need to do one thing: complete the phrases with the suitable words from the books. ये कुछ words दिए गए हैं जैसे catch, take, make, have, do, break, pay। ये words देखने हैं आपने किसके साथ कौन सा suitable है। जैसे first है your hair, so your hair के साथ कौन सा word आना चाहिए? take your hair, catch your hair, make your hair, have your hair, do your hair, break your hair, pay your hair। तो इसके साथ suitable word है वो do your hair। do your hair का मतलब होता है अपने बाल ठीक करो, अपने बाल संवारो, right? So these exercise also you should try to do in your practice notebook. Letter is written there in the last. Letter we will not do because already we have done so many letters. So it is enough for today's video lecture.